क्या लगता है? खजाना छिपाने की कोशिश में बहुत से इंडियंस की मौत हुई है। इसके पीछे की तरफ एक पहाड़ी है और वहां सैकड़ों की तादाद में इंडियन जमीन में दफनाए गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग जिंदा भी दफन हुए थे। सैन रोमन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जमीन के नीचे उस वॉल्ट को बनाना जिसमें सोना छिपा था बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरनाक भी था। जेजुइट्स ने 500 स्थानीय मजदूरों को काम पर लगाया जिनमें 288 लोग येलो फीवर से मर गए और किस्सों के मुताबिक बाकियों को जिंदा दफना दिया गया ताकि वो किसी को खजाने की जगह ना बता सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस खजाने की तलाश करने वालों को मरे हुए लोगों की आत्माएं श्राप दे देंगी। वो सामने देखो, कबायो कुंका, जहां 1000 एक्सपेडिशंस हो चुकी हैं। आओ ऊपर चलते हैं। ओह, यहाँ कीचड़ है, चलना काफी मुश्किल है। मेरे जूते। वाह, यहाँ चलना आसान नहीं है। अपने पैर ध्यान से रखना। एक गलत कदम और हम छाती तक धंस जाएंगे। खजाना ढूंढना आसान काम नहीं है। ओह गॉड, हेवियर। हाँ, ओह नो, शायद मैं यहाँ फंस गया। रुको। ये पकड़ो। ओह, ये तो बालू रेत की तरह है। खींचो। ओह गॉड, शुक्रिया दोस्त। चलो कबायो कुंका की तरफ चले। मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से कीड़े हैं। 3 मेरे मुंह में चले गए। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। 4787 जैक तो कुछ नहीं। तैयार हो जैक? हाँ। अरे वाह, 237,400, काफी बड़ा जंप है। बहुत बड़ा जंप है। यहाँ कोई सुराख है। यहाँ पर ये चीज देख रहे हो? हाँ। मैं इसे स्पिन करता हूँ। ये सब सरफेस का 3D विजुअल है। कमाल है। ये डिप देखा? ये मेजर एब्रेशन है जो करीब 16 फुट पर है। देखो ये कितना सीधा है। हाँ, वहाँ हाँ। ठीक उस तरफ। यहाँ कोई बड़ी चीज है। रेजिस्टिविटी ने कोई शाफ्ट पिक किया है या हमारे ठीक नीचे कोई खाली जगह है। यानी इस बात की काफी उम्मीद है कि वहाँ वो सुरंगें हो सकती हैं जिन्हें जेजुइट्स ने प्लाजुएला के नजदीक खोदा था। किस्मत आखिरकार हम पर मेहरबान होती लग रही है। मैं ज्यादा आशावादी नहीं हो रहा, पर शायद जेजुइट चर्च के पास कोई सुरंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ, ये इंसानों की बनाई हुई है या कुदरती है? पता लगाने का एक ही तरीका है, टेक्नोलॉजी छोड़कर शॉवल्स उठाते हैं। हमें यहाँ गड्ढा खोदना है। यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा है। $2 अरब। 2 अरब डॉलर। ला प्लाजुएला में खुदाई का काम जारी है और शॉन और हावियर कबायो कुंका पहाड़ी की जांच की तैयारी में हैं। शॉन जानते हैं कि डेविड फर्नांडिस की चिट्ठी और ला प्लाजुएला के पास पाए गए स्टोन मार्कर का इशारा कबायो कुंका की तरफ हो सकता है। इसलिए उन्होंने पूरी पहाड़ी की जांच करने का फैसला किया है। सपाट चोटी से शुरुआत करते हुए वो इसकी दक्षिणी ढलानों तक पहुंचेंगे जहां पहले कभी छानबीन नहीं हुई। ये जरूर इसकी चोटी होगी। नजारा तो देखो। प्लान के मुताबिक मैं यहाँ जीपीआर से सर्वे करूंगा। मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊंगा और तुम मेरे पीछे मेटल डिटेक्ट करोगे। इस तरह का मोबाइल यूनिट होने का वाकई काफी फायदा है। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार
जमीन में 65 फुट नीचे तक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स भेजता है जो मिट्टी की परतों और नीचे मौजूद चीजों से टकराती हैं। ये पल्सेस एक रिसीवर को वापस ट्रांसमिट होते हैं जो वेरिएशंस और एब्नॉर्मैलिटीज को मैप करता है। इससे सब सरफेस की एक साफ इमेज बनती है जिससे शॉन और हाविये को कबायो कुंका में मौजूद खाली जगहों या दबे हुए आर्टिफैक्ट्स का पता चल सकता है। इस पहाड़ी पर यह कटिंग एज टेक्नोलॉजी पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। एक बात का ख्याल रखना, ये दो टेक्नोलॉजीज यानी जीपीआर और मेटल डिटेक्टर एक दूसरे का काम रोक सकते हैं। बस ध्यान रखना कि मैं कहाँ हूँ और मुझसे दूरी बनाए रखना। ठीक है, परफेक्ट। शुरू करते हैं। ओह ये यहाँ थोड़ी खाली जगह है, लेकिन उस जगह में कोई चीज है। यही कुछ 12 इंच नीचे। ये क्या है? हे हावियर, यहाँ पर कुछ है। काम ठीक हो रहा है। क्या है वहाँ? ये जगह काफी पथरीली लग रही है। यहाँ नीचे एक ठोस चट्टान है। हम शायद काफी करीब हैं। हाँ हाँ, पर रेजिस्टिविटी के मुताबिक वो 16 फुट पर है। वो काफी नीचे है। इसमें हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें कैसा लग रहा है जैक? मैं तो इस गड्ढे से नर्वस हो रहा हूँ। हम कुछ देर इसे खुला रहने देंगे और अंदर जाकर हमें ट्रिप वायर्स, प्रेशर प्लेट्स और जहरीली चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पर हम ये नहीं जानते कि इसे इंसानों ने बनाया है या ये कुदरती है। अगर इसे इंसानों ने बनाया है तो शायद हमारा सामना जहरीली गैस से होगा, और ये कुदरती सुरंग है तो हमें नेचुरल टॉक्सिक एयर से डील करना होगा जो यहाँ तैयार हुई होगी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सैन रेमोन डॉक्यूमेंट के मुताबिक जेजुइट्स ने हर चीज़ को बूबी ट्रैप किया था। सुरंगों और दरवाज़ों पर इतना जहर था कि पूरी रेजिमेंट ख़त्म हो सकती थी। सीसल प्रोजर्स पहले वेस्टर्नर थे जो 1910 में सकम्बाया के खजाने की खोज में आए थे। उन्होंने 3 कोशिशें की और जिसमें वो अपनी जान ही गंवा बैठे थे। उनके बाद स्विस एक्सप्लोरर एडगर सैंडर्स आए। 1928 में सैंडर्स ने हेवी इक्विपमेंट और डेमोलिशन गियर के साथ सबसे बड़ा मिशन शुरू किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए और उनकी टीम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। साकम्बाया के खजाने की तलाश में आए बहुत से लोगों का अंजाम काफी खतरनाक रहा। 1910 में ब्रिटिश माइनिंग इंजीनियर सीसल प्रोजर्स बड़ी मुश्किल से जिंदा बचे थे जब कबायो कुंका की सुरंगों में उनका सामना जहरीली गैसों से हुआ था। 2 दशक बाद एडगर सैंडर्स के एक्सपीडिशन के 2 लोग लापता हो गए और एक कोमा में चला गया, और जॉनी ओविन के एक्सपीडिशन के एक सदस्य को अपनी जान गंवानी पड़ी जब वो बदनाम डेथ रोड से नीचे गिर गए थे। चट्टान के दूसरी तरफ हमें कुछ भी मिल सकता है। जहरीली चीज़ों के अलावा वहाँ खजाना भी हो सकता है, पर फिलहाल सबसे बड़ा खतरा ये है कि यहाँ मिट्टी के ढह जाने से मैं किसी बड़े गड्ढे में ना गिर जाऊं। मैं पकड़ता हूँ। शुक्रिया जैक। कुछ किलोमीटर दूर कबायो कुंका की चोटी पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ने You've got a message. नीचे एक छोटे गड्ढे का पता लगाया है। वो करीब 12 इंच नीचे है। वो बड़ा नहीं है, पर काफी वक्त से यहाँ है। खोद के देखते हैं वो क्या है। ओह, ये क्या है? यहाँ पर दरअसल एक छोटा सा सुराख है। हाँ। ओह हाँ, देखो देखो देखो। सीधी लाइंस। ये स्क्वायर है। ये किसी चेस्ट या बॉक्स जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ कुछ दबा हुआ है। उस बड़े पत्थर को निकालो। क्या हम इसे बाहर निकाल पाएंगे? हाँ, क्यों ना तुम बस इसे सीधे ऊपर उठाओ।
ये क्या है? यहाँ कुछ दबा हुआ है। हाँ, उस बड़े पत्थर को निकालो। कबायो कुंका की दक्षिणी ढलानों पर शॉन और हाविये एक उथली जगह को खोद रहे हैं। सीधे ऊपर, सीधे ऊपर। उन्हें एक हैरतअंगेज चीज मिली है। वाओ, ये क्या है? मैंने ये लकड़ी का बक्सा देखा तो मेरी उम्मीदें अचानक बढ़ गईं। जेसुइट्स कीमती मेटल्स लकड़ी या मेटल के बक्सों में रखने के लिए मशहूर हैं, पर हमने उसे खोला तो हम हैरान रह गए। ये तो प्लंजर है। इसे नीचे रखो। इसे पुरानी खदानों में डायनामाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जरूर प्रोजर्स या सैंडर्स के एक्सपेडिशन के वक्त का होगा। प्रोजर्स और सैंडर्स दोनों ही यहाँ आए और उन्होंने डायनामाइट इस्तेमाल किया था। प्रोजर्स ने शायद कबायो कुंका पर अंडे की शेप की चट्टान देखकर उसे ब्लो किया होगा। इसका इस्तेमाल किया होगा। ये तब का है तो ये कम से कम 100 साल पुराना होगा। डायनामाइट प्लंजर, यकीनन ये जेसुइट से ताल्लुक रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि प्रोजर्स या फिर सैंडर्स ने इस जगह की छानबीन की थी, मगर उन्हें कुछ नहीं मिल सका। उम्मीद है हमारी किस्मत हमसे पहले के सभी एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स से बेहतर होगी। ओके, चलो इसे पैक करते हैं। कल हम पहाड़ी की चोटी पर कंसंट्रेट करेंगे और फिर हम पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से की तरफ जाएंगे। ओके। ठीक है। सूरज छिपने से पहले ये काम पूरा नहीं हो सकता। जैक, यहाँ हर जगह से पत्थर निकल रहे हैं और इसे अब प्लान करना मुश्किल है। अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। सही कहा। एक दिन और खुदाई करनी पड़ेगी क्योंकि सूरज की रोशनी अब कम हो रही है। हाँ, तो हमें चलना चाहिए और हम कल फिर आएंगे। ठीक है। आज हमने काफी काम किया है। मुझे अपना हाथ दो। यहाँ फिसलन है, ठीक से पकड़ना वरना तुम भी गिर जाओगे। उन्हें ठीक से बांधा है हावियर? हाँ, वो एकदम ठीक है। वाकई दोस्तों, वो गड्ढा बहुत गहरा था जो हमने आज खोदा था। हमें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। तुम कितना अंदर गए थे? करीब 8 फीट। वो इंसानों का बनाया हुआ था या फिर कुदरती था? मैं नहीं जानता। अगर कुछ मिले तो हमें फोन करना। ओके, करूँगा। कल तक शायद हम पूरा खोद लेंगे। बहुत अच्छे दोस्तों। तुम लोगों ने कबायो कुंका में क्या क्या किया है? तुम्हें क्या मिला? मैं दिखाता हूँ दोस्तों, जैक को ये अच्छा लगेगा। जरा देखो तो। ये क्या चीज है? ओह माय गॉड, ये तुम्हारे लिए है। ओह गॉड, ये तुम्हें कहाँ मिला? मजाक कर रहे कबायो हो? कुंका हम ये पहाड़ी एक पर थे। पुरानी गोल्ड मेटल ब्लास्टिंग मशीन है और ये शायद करीब 100 साल पुरानी होगी। ये शायद सैंडर्स के एक्सपेडिशन के वक्त की है। वो एक्सप्लोजिव्स काफ़ी इस्तेमाल करते थे। मेरे ख्याल से ये ख़राब हो गई होगी और क्योंकि ये काफ़ी भारी है इसलिए उन्होंने इसे वापस ले जाना ठीक नहीं समझा होगा। ये एक शानदार खोज है। तुम्हें काफी खुशी हुई होगी। बिल्कुल। हमें कोई भारी चीज मिलेगी तो हम उसे जैक को दे देंगे। थैंक यू हॉफ। कल हम वापस जाएंगे क्योंकि कुछ हिस्से कवर करने बाकी हैं। हाँ। पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से को पहले किसी ने सर्च नहीं किया है। देखते हैं वहाँ और क्या मिलता है। ठीक है। कल फिर से काम करेंगे। कल का दिन अहम है। चलो सो जाते हैं। शॉन, दोस्तों उठो, सब लोग उठो। हावी, क्या हुआ? जल्दी उठो। वो वहाँ पूमा है क्या? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उन्हें एक तरफ करो, एक तरफ। चलो चलो जल्दी। हाँ, ओए, इन्हें इकट्ठा करके एक तरफ ले जाओ, जल्दी करो। वहाँ क्या है? क्या है जेरेमी? पता नहीं, डोंकीज किसी चीज से डर रहे हैं। मैं इन्हें खोलता हूँ, इन्हें लेकर चलो। ओके ओके। सांप। हाँ सांप। कहा? उन्हें सांप? दूर हटाओ। ओके। हाँ, दिख गया, दिख गया, दिख गया। जरा जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी। हावी, इन्हें पीछे रखना। ये हिल रहा है। जरा इस तरफ थोड़ी लाइट दो। देख लिया देख लिया। ओह, काफी बड़ा है। ये वाइपर है दोस्तों। कोचाबाम्बा लैंसहेड
दक्षिणी अमेरिका के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। अचानक से हिलना मत, अपनी जगह पर आराम से रहो। इस पिट वाइपर के एक ही बार काटने से खून में जहर फैल सकता है और कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। प्लान क्या है जर्मी? रोशनी सीधे उस पर मारो। धीरे दोस्त, ये गुस्से ध्यान से, ओके, थोड़ा पीछे करो। ये फिर से हिल रहा है। ध्यान से